आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ हम एक ऐसी मीटिंग के अंदर है कि जहाँ पर हम लोगों से सीखते हैं कि जो लोग अपने बहुत लेवल तो जिनका बहुत बड़ा नहीं है, बट लेकिन जिन्होंने ग्राउंड वर्किंग बहुत करी है, बहुत कुछ सीखा है और अपनी मेहनत से वो आज इस लेवल पर पहुँचे हैं। तो दोस्तों ऐसी सीरीज में आज मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ, जो बहुत ही शानदार है, बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है जिसकी और जिन्होंने अपने ऊपर काफ़ी काम किया है, बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत करी है, टीम के साथ वर्क किया है और कभी भी हार नहीं मानी है, जुझारूपन बहुत वेस्टीज के अंदर बहुत जुझारूपन उसके अंदर है और बहुत मेहनती है वो और ना सिर्फ दोस्तों वो मेहनती है, इसके अलावा वो पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। इन्होंने अभी मैं कुछ दिनों पहले ही लगभग 7-8 महीने पहले ही लगभग लाखों रुपए खर्च कर दिए हैं ट्रेनिंग के ऊपर, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के ऊपर। तो मैं एक ऐसे सक्सेस से मिलाने जा रहा हूँ दोस्तों, जो बहुत ही कमाल की पर्सनैलिटी है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत लर्नर हैं और बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। मुझे याद है कि जब मैं अपने एलटीबी प्रोग्राम किया करता था, तो गौतम बाली जी की जो वीआईपी है, वो उसको बहुत आराम से उसको बहुत तरीके से सिखा दिया करते थे और पूरा सब कुछ आता था। तो मैं दोस्तों बुलाने जा रहा हूँ कि जोरदार तालियों के बीच में एक बार जोरदार तालियों के बीच में बुलाने जा रहा हूँ मिस्टर नईम अंसारी। प्लीज नईम जी। और मैं एक बार आप सभी लोगों को एक बार म्यूट अनम्यूट कर रहा हूँ, आप सभी लोग उसको वेव कर सकते हैं, बोलिए यस और उनका वेलकम करेंगे हम सभी लोग गुड मॉर्निंग करके। प्लीज नईम जी। वेलकम नईम जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning सर। Thank you for thanks for all. Good morning. मॉर्निंग। Good morning. Good morning. चलिए सर, मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, राइट? हाँ नहीं ठीक है सर। रिजवान। हाँ जी सर, एक मिनट में आपको अनम्यूट भी करता हूँ दोबारा से। Okay. राइट, ठीक है नईम जी। सर मेरी प्रेजेंटेशन दिखाई दे रही है ऑनलाइन? हाँ दिखाई दे रही स्क्रीन है, दिखाई दे रही है, हाँ दिख रही है। और सर मैं नजर नहीं आ रहा। आप अपने आप को ना मैं अपने आप को नजर सॉरी अपने ऊपर आप डबल क्लिक कर लीजिए प्रेजेंटेशन में अपनी फोटो पे डबल क्लिक। एक्चुअली आप सर शेयर मेरी कर तो रहे हो फोटो ही नजर नहीं आ रही मुझे, वही तो बोल रहा हूँ। अब दिख रही है? अच्छा ठीक है। नहीं अभी भी नहीं दिख रही। बताइए सर, स्टॉप शेयर करना है, क्या करना है? आपकी आ तो रही है माई जर्नी? हेलो हेलो मेरी हाँ सर मेरी वो स्क्रीन पे आ रही है, हाँ मतलब मैं शो नहीं कर रहा अपने आप को, ये कहना चाह रहा था। ये आप कोने पे नजर आओगे आप अपने। ठीक है नो प्रॉब्लम, मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ कोने पे नजर आओगे आप अपने कोने पे। सॉरी कोने में ऊपर 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 नहीं सर नहीं नजर नहीं रहा, कोई नहीं आ बात रहा नजर। हो जाए। आपकी आवाज आ रही है, हो सकता है आ जाओगे थोड़ी देर में, कोई बात नहीं, मीटिंग कर दिया। स्मार्ट लग रहे हो ठीक है सर स्टार्ट करते हैं। यस। सो गुड मॉर्निंग ऑल, आई होप आप सभी को मेरी आवाज आ रही होगी क्लियरली। एंड सबसे पहले मैं बहुत आभार हूँ रिजवान सर का कि उन्होंने मुझे इस शानदार मौके को दिया और फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा मौका दिया अपने आप को प्रेजेंट करने का, वो भी लाइव, जो कि मैंने पहली बार मैं इसको कर रहा हूँ। और इनफैक्ट मैंने अभी ऑफलाइन भी ट्रेनिंग नहीं करी है, सिर्फ मैंने मीटिंग्स वगैरह करी हैं, CMTs की हैं। सो ये मेरी पहली ट्रेनिंग होगी, जो कि मेरे लिए बहुत ही एक यादगार रहने वाली है। ये दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं इसको मानता हूँ। और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं छोटी सी जर्नी के साथ शुरुआत करूँगा अपनी, जो मेरी जर्नी रही है, माई छोटी सी जर्नी। एक सेकेंड। ये मेरे कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज हैं। देखिए जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें सेकंड फोटो मेरा बचपन का है एंड उसके बराबर में मैं और मेरे बड़े भाई हैं और उसके बराबर मेरी पूरी फैमिली है। ये मैंने छोटी सी कोशिश की है इसको PDF में बनाने की, मतलब मैंने क्या, मेरे टीममेट ने किया है। एंड जो पहली फोटो है उसमें मैं बताना चाहूँगा, ये हमारा वो घर है जहाँ हम रहते थे पहले, जो कि 12 से 15 गज में था। सर मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? हेलो आ रही बिल्कुल क्लियर आ रही है, थोड़ा सा लाउड बोलिए। ओके आवाज आ रही पूरी, बस ओके थोड़ा सा लाउड बोलिए। ओके थोड़ा ठीक है सर। सो जो मेरी फर्स्ट पिक है, ये मेरे पुराने घर की, जो 12 से 15 गज में हुआ करता था, जहाँ हम 6 मेंबर इसी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रहा करते थे। सो बहुत डिफिकल्ट था, वो लाइफ भी हमने जी है।
ये मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वेस्टीज में नहीं है कहीं से कहीं तक, लेकिन ये है कि हर एक फ्रेंड कमी ना होता है। सो ये कहीं घूमने गए थे, वहाँ की फोटोज हैं। ये मेरी प्रोफेशन थी वेस्टीज से पहले, जो कि आप देख पा रहे हैं। एक लेबर के रूप में हम वर्क किया करते थे और फैक्ट्रीज वगैरह में जाया करते थे माल उठाने एंड उसको घर लाके किया करते थे। तो इस तरह से हम काम करते थे, पसीनों में लथपथ रहा करते थे। वो भी एक टाइम था। सॉरी, थोड़ा आगे चला गया। एंड फिर मेरा एंटर हुआ वेस्टीज के अंदर 11 जनवरी 2017 में। यहाँ आप देख रहे हैं पहली फोटो। डे फर्स्ट मैंने अपनी ड्रेस सिलवा ली थी। जिस दिन मैंने अपना फास्टेड किया था उसके नेक्स्ट मंथ मेरा ड्रेस रेडी हो चुका था। और नेक्स्ट मंथ हम और सलमान सर और कुछ लोग और थे जो वेस्टीज के हेड ऑफिस विजिट करने गए थे। ये वहाँ की कुछ यादगार पल हैं। और दिस इज माय फर्स्ट सेमिनार जो कि मैंने ITO प्यारेलाल भवन में लिया था सर के साथ एंड समीर सर के साथ। ये हमारा फर्स्ट अवार्ड फंक्शन है जो कि दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में जाके मैंने अटेंड किया था और खचाखच भरा पड़ा था। यहाँ मुझे जगह भी नहीं मिल रही थी कि जुगाड़ करके मैंने जगह को अपना लिया था। Oh shit. Wait a minute. एक सेकेंड। कंप्लीट। सो इस तरह से अवार्ड फंक्शन हमने देखा और काफ़ी भीड़ थी। बात करते हैं मेरी फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑन स्टेज। ये मेरी पहली प्रेजेंटेशन है जो मैंने लाइफ में अपनी दी थी वेस्टीज में, यमुना विहार ऑफिस में। और बड़े ही अच्छा फील हुआ था जब सर ने मुझे इस अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए एक एक्नॉलेजेबल प्रोडक्ट मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया था वहाँ पे ऑन स्टेज आकर। मैं बड़ा खुश हुआ था। वहाँ से मेरा मनोबल काफ़ी बढ़ा और आगे बढ़ने का, लर्निंग करने का, सीखने का। और ये मेरा पहला हेल्थ वर्कशॉप है जो सलमान सर के साथ जाके मैंने ITO प्यारेलाल भवन में लिया था। और दिस इज गेम चेंजर डेज फॉर मी रियली। जब मैं पहली बार 2018 में अक्टूबर में 2017 अक्टूबर में STM लेने गया था। जब STM लेने अटेंड करने गए थे हम उत्तराखंड, तो वहाँ की फोटो है। वहाँ से काफ़ी लाइफ में चेंजेस आए सोचने के तौर पे कि हम क्या सोचते हैं और क्या हमारे साथ होता है। बहुत अच्छी है, बहुत अल्टीमेट ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये वहीं की कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मैंने सँभाल के रख रखी थी कि आने वाले वक़्त में जब मैं अपनी सक्सेस जर्नी सुनाऊँगा तो इनको मैं दिखाऊँगा किस तरह से मैं लर्निंग मोड पर रहा करता था। ये वहाँ ये वहाँ की थोड़ी एन्जॉयमेंट हमारी। पानी में हम स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। मान सर भी हैं यहाँ पर और भी सर हैं यहाँ। ये वहाँ की ट्रेनिंग लेते हुए सारी फ़ोटोज़ हैं हमारी। अब आप देख सकते हैं कि मैं पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। वेस्टीज में आने के बाद कितना चेंजेस मेरे अंदर आया है। अब यहाँ मैंने लाइन डाली था, इफेक्ट ऑफ वेस्टीज एनवायरनमेंट एंड सिस्टम। डेफिनेटली आपका एनवायरनमेंट बहुत महत्व होता है आपके डेवलपमेंट के ऊपर कि आप किस एनवायरनमेंट में हैं और आप किस तरह से उसमें ढाल रहे हैं। सो मैं रेगुलर लर्निंग में रहता था और अपने आप को चेंज करने में लगा हुआ था, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। और जैसे कि सर ने अभी मुझे आप सभी को बताया कि मैंने एक काफ़ी एक्सपेंसिव ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ लैंडमार्क लिखा हुआ है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव थी और उसका भी काफ़ी बड़ा रोल रहा मेरी लाइफ में, जो मुझे कॉन्फिडेंस ला पाया, जिससे और अपने आप को मैंने डेवलप किया। और आज भी मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को सिखाऊँ और डेवलप करूँ। सो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, आप देख सकते हैं पहले की जर्नी में और अब में कितना फ़र्क आ चुका है। पूरी की पूरी पर्सनैलिटी चेंज हो चुकी है। और ये VIP टिकट्स हैं। मैं बताना चाहूँगा मेरे बराबर में एक शख्स बैठे हैं जिनका नाम है मोहित श्रीवास्तव। ये मेरी टीम के यंगेस्ट लीडर हैं। इनका ज़िक्र मैं आगे करूँगा। इनका काफ़ी बड़ा हाथ रहा है इस प्रेज़ेंटेशन को बनाने में। सो ये सब एक छोटी-सी जर्नी थी जो मेरी लाइफ़ में काफ़ी चेंजेस लेकर आई है। आई होप आपने इसको एन्जॉय किया होगा। एंड नाउ मैं जाता हूँ आगे ट्रेनिंग के लिए जो हमारा मेन पर्पस था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग को।
आई एम ऑडिबल? हेलो यस, सर, मीटिंग ठीक चल रही है? लिटिल बिट लाउडली, थोड़ा सा लाउड बोलो सर, ओके वॉइस। सर, ओके, ठीक है सर, थोड़ा लाउड बोलता हूँ। हाँ ठीक है सो सर, ठीक है सर। हाँ आवाज ठीक है, आवाज ठीक है। सो टीम स्ट्रीम पार्ट ऑफ रिजवान खान टीम प्रेजेंट अ ग्रेट ट्रेनिंग। जैसे कि आप स्क्रीन के सामने देख रहे होगे, टीम स्ट्रीमर जो सर की रिजवान सर की टीम में आती है। सो उसके द्वारा मैं प्रेजेंटेशन शो कर रहा हूँ। टॉपिक है आज का, हाउ टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम कैसे बिल्ड करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। एंड इस ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं छोटी स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो इस ट्रेनिंग से रिलेट करती है कि टीम का इम्पोर्टेंस क्या होता है हमारी लाइफ में। वो स्टोरी है एक चींटी के तौर पे, एक चींटी के तौर अपनी लाइफ की रियल स्टोरी है। वैसे भी यूट्यूब पे भी है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से इसको एक्सपीरियंस किया है जब मैं गोडाउन में वर्क किया करता था। सो वहाँ मैं थोड़ी देर बैठा था रेस्ट के तौर पे, और मैं देख रहा था कि वहाँ पे कुछ कीड़े वगैरह जैसे होते हैं, तो वो पड़े हुए थे। और एक चींटी आती है पास में उसके, उसको आके देखती है, ऑब्जर्व करती है, और वो देखती है कि इसको मैं कैसे ले जा सकती हूँ। लेकिन जब उसको लगता है कि यार ये मेरे अकेले बस का काम नहीं है, ये उसमें और कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, तो वो वापस जाती है और अपने कुछ साथी से जाते वो अपने अपने हिसाब से वार्तालाप करती है और उनको समझाती जो भी है। और फिर वो उन चींटियों को एक समूह बनाकर वापस वो आती है उस कीड़ी के पास। और वो क्या करते हैं, चारों तरफ से उसको एकदम कवर कर लेते हैं और उसको उठा के हिम्मत करके वो रेंगना शुरू कर देते हैं। और धीरे 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 वो अपना उस कीड़े को उठा के अपने खाने के लिए ले जाते हैं। तो यहाँ से जो मोरल है, हम ये कहते हैं कि कोई भी बड़ा काम, कोई भी, तो कुछ भी हो सकता है, नेटवर्क मार्केटिंग में भी हो सकता है, वेस्टीज में हो सकता है, ये किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा काम अकेले दम पर करना आसान नहीं होता। लेकिन अगर वहीं कुछ रिस्पॉन्सिबल टीम हमारे साथ आ जाए जो हमें समझे, हमारी बात को माने और हमारे साथ काम करे, तो वो बड़ा काम बहुत आसानी से हम उसको कंप्लीट कर सकते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी यही था। और आगे की ट्रेनिंग में शुरुआत करता हूँ। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए एक विनर माइंडसेट, बिकॉज विनर माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बिल्ड अ टीम। अब सवाल आता है कि हाउ टू क्रिएट अ विनर माइंडसेट, हम कैसे अपना माइंड को विनर माइंडसेट क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आपका वाई। यू नो अबाउट योर वाई क्लियरली। क्लियरली मीन्स एकदम क्लियर, बिकॉज जब तक आपको अपने काम के करने की वजह ही पता नहीं होगी, तो आप आगे लोगों को क्या बताएंगे। जैसा कि बाली सर कहते हैं, तैयारी जीत उन्हीं की अच्छी होती है जिनकी तैयारी, जीत उन्हीं की पक्की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। सो अगर आपने तैयारी अच्छी कर रखी है तो आपकी जीत निश्चिंत है। और वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सक्सेस, फॉर योर टीम जो आप आने वाले वक्त में बिल्ड करने जा रहे हैं। यू हैव प्रिपेयर्ड योर ड्रीम एंड ड्रीम फाइल एंड विजन बोर्ड। मेरे यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा वीडियो, और ना मैं आपको अपनी पर्सनल दिखाता। मैंने भी एक पूरी फाइल, ड्रीम फाइल क्रिएट कर रखी है, और रिजवान सर ने और काफी लोगों ने एलटीपी में देखी थी उसको, और मुझे काफी इसको सराहा गया था फाइल के लिए। अब ये फाइल बनाने का, ये विजन बोर्ड बनाने का क्या रीजन है, क्यों बनाए? इसका रीजन ये है कि जब हम इसको बना लेते हैं तो जो हमारा मुकाम होता है, जो हमारा विजन होता है, या जिस पर्पज से हमने इस बिजनेस में स्टार्टिंग करी है, वो हमें हेल्प करता है कि हम किस तरह से आप अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रख सकते हैं, कैसे अपने आप को फोकस रख सकते हैं का, अपने काम के प्रति। तो ये विजन बोर्ड या ड्रीम फाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम के लिए, क्योंकि आप उसको वही बताएंगे जो आपके पास होगा। और आपके पास जब विजन बोर्ड होगा, एक क्लियर वाई होगा, तो आप उसको कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि आप आखिरकार आगे क्या करने जा रहे हैं। तो उसके लिए विजन बोर्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड योर फोकस ऑलवेज शुड बी ऑन योर गोल्स। आपको जो फोकस है हमेशा आपके गोल्स पर रहना चाहिए। ये एक खूबी है विनर माइंडसेट की, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, गोल्स बना लेते हैं लेकिन फोकस नहीं होता है।
सॉरी मैं म्यूट हो गया था। सो फोकस वेरी इंपॉर्टेंट होता है बिगिनर माइंडसेट के लिए। सेव योरसेल्फ फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एक बिगिनर माइंडसेट के लिए डिस्ट्रैक्शन से बचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? डू दैट वर्क हु डू यू लाइक। जो आप जिस काम को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस के वक्त वो काम करिए, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं और अपने माइंड को कूल कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। बहुत सारे लोगों को डांस करना पसंद होगा, या बाहर घूमना पसंद होगा, या ड्राइंग करना पसंद होगा। तो जो वो पसंद करते हैं, अगर वो उस चीज को करते हैं तो डिस्ट्रैक्शन से बच सकते हैं। सो ये एक पॉइंट है। एंड ऑलवेज फाइंड द पॉसिबिलिटीज टू अचीव योर गोल्स। सर ये कुछ स्क्रीन शेयरिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं स्क्रीन पर। ऑलवेज फाइंड द पॉसिबिलिटीज टू अचीव योर गोल्स। एक विनर माइंडसेट का जो एटीट्यूड होता है, वो हमेशा पॉसिबिलिटीज को ढूंढने पे काम करता है, ताकि वो अपने गोल्स से कभी डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने बनाए हुए गोल्स, अपने बनाए हुए टारगेट्स को कंप्लीट कर सके। सर ये इसको स्टॉप कराइए, बहुत ज्यादा स्क्रीन पर फिल्म काटी कर रहे हैं। प्लीज ये कलाकारी ना करें जो भी कर रहे हैं, प्लीज। बहुत मेहनत लगती है प्रेजेंटेशन बनाने में, मुझे और मैं मेरी भी देख रहा हूँ, मुझे प्रेजेंटेशन पता चल गया तो मैं भी रिमूव कर दूंगा आपको। प्लीज ऐसा ना करें। सर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा जी हूँ जी जी क्योंकि जी मेरी जी जी लाइंस। सर। एक्चुअली इसमें पता नहीं चल रहा कहाँ से लॉक होगा, एनॉइड का ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। सर आपके पास एनॉइड का ऑप्शन आ रहा होगा, मैं चेक करता हूँ, एक्चुअली मैं फर्स्ट प्लीज। टाइम हूँ। हाँ अच्छा अच्छा, अगर किसी को पता है तो प्लीज मुझे बता दें कि एनॉइड का ऑप्शन कहाँ से आता है। मैंने सेटिंग खोल रखा है इसमें, शेयर स्क्रीन का ऑप्शन तो है, चैट विद एवरीवन। सर उसमें ना मोर में जाके देखना, पार्टिसिपेंट सेटिंग होगा कुछ, सेटिंग नो में वन, जाकर। नो वन कर दिया मैंने सर, नो वन कर दिया सर मैंने वैसे तो। सो अब मैं कैसे? ओके आई विल ट्राई। सो ऑलवेज फील फ्री योरसेल्फ एंड योर माइंड। अब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी आवाज क्लियर आ रही यस है सर, यस सर, यस यस सर, घनश्याम यस सर? सर, यस। ओके ओके। ऑलवेज फील फ्री योरसेल्फ एंड योर माइंड। अब इसको हम कैसे कर सकते हैं? मेडिटेशन करके कर सकते हैं। मॉर्निंग में मेडिटेशन कर सकते हैं, और वाकई में मेडिटेशन करके जो शांति मिलती है दिमाग को, वो बहुत ही एक लाजवाब होती है। मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि जैसे हम अपने मसल्स बनाते हैं जिम जाकर स्ट्रॉन्ग करने के लिए, वैसी दिमाग के भी मसल्स होते हैं जो हमें मेडिटेट करके स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से हम अपने आप को फील फ्री कर सकते हैं, कुछ अच्छा देख के, कुछ अच्छा करके। सो आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। You are loyal from your team and your downline, your upline role. Sorry, you are loyal from your team and upline role. यहाँ एक बहुत ही important topic है। डियर सर, इसका काफी दिक्कत हो रही है, अगर ये क्लियर हो सकता है तो प्लीज क्लियर कर दीजिए। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इसमें ना ऑप्शन में हाँ, आयुष जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। आयुष जी कुछ बताना चाह रहे हैं, आयुष जी शायद उनको पता हो। ट्रेनिंग बहुत अच्छी रहेगी अगर ये थोड़ा सा हाँ मुझे। रियली ट्रेनिंग बहुत अच्छी लग रही है सर, रियली। आयुष जी, आयुष जी, आयुष जी मैंने आपको अनम्यूट किया है। एक मिनट सर, आ रहा है आयुष, सर आ इसमें, रहा है। हाँ इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है, कोई एनॉइड वाला ऑप्शन आ नहीं रहा है। लॉक मीटिंग वेटिंग रूम आ रहा है, शेयर स्क्रीन आ रहा है, चैट विद नो वन कर दिया है मैंने। हाँ, चैट विद नो वन में तो चैट बंद हो गई है, अब हम लोग चैट नहीं कर पा रहे हैं। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने बंद किया उसमें, कि और कोई ऑप्शन था नहीं इसमें एवरीवन करने में ना, शायद वहां पे और लोग भी कर सकते थे। चलिए मैं इसको हटा दिया, लेकिन वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। प्लीज जो भी कर रहे हैं थोड़ा समझदारी दिखाएं, एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके ट्रेनिंग करते हैं, है ना। प्लीज हटा लें, जिन्होंने भी डाला है ये हटा लें। अगर उनको नहीं करना आ रहा तो लेफ्ट हैंड में मार्क आता है पेंसिल का, वो कर सकते हैं उससे, जहां से आपने पेंसिल किया वहां से इरेज भी कर सकते हैं। ढूंढिए सर, रिमूव कर दें। यस सर, यस सर।
सर स्क्रीन हटा के सर नईम सर स्क्रीन बैक करके दोबारा कर सकते हैं सर? स्क्रीन को बैक करके दोबारा कर दीजिए सर। हाँ मेरे बिल्कुल से हो बिल्कुल। रहा है, ये रिमूव हो रहा है। इरेजर हाँ से तो रिमूव, कोई भी कर देगा शायद इसको। अच्छा इरेजर से हो जाएगा? मैं ट्राई करता करके हूँ, एक देखो। सेकंड। हो जाएगा तो मैं कर देता हूँ। हाँ हो हो रहा है, हो मैंने गया, कर दिया है। हो गया, हो मैंने गया। कर दिया। हो गया सर, हो गया, हो गया। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था यू आर लॉयल फॉर योर टीम एंड योर अपलाइन रोल। आप अपने अपलाइन के रोल के लिए कैसे लॉयल रहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे आगे। सो हाउ टू नो, एक सेकंड, एक सेकंड। ओके, सो पहला जो हमें पता होना चाहिए कि हमारे अंदर एक बॉसी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। डोंट शो योर बॉसी एटीट्यूड। एक्चुअली होता क्या है कि हम ना चाहते हुए भी या हमें पता भी नहीं होता, हम इनडायरेक्टली अपनी टीम के साथ कभी कभी बॉसी एटीट्यूड यूज कर जाते हैं और हमें मालूम भी नहीं होता। सो इससे बचने जरूरी है एक बड़ी टीम, एक ऑर्डिनरी टीम बनाने के लिए, ताकि हमारी टीम को ये न लगे कि सर हमारे ऊपर एक बॉस का बर्ताव कर रहे हैं। अगर हम एक लीडर की तरह करेंगे तो हमारी टीम हमको महत्वता भी देगी और हमारे साथ काम करने में इंटरेस्टेड भी होगी। सो डोंट शो योर बॉसी एटीट्यूड। नेवर शेयर नेगेटिव थिंग्स विद योर नेटवर्क। होता क्या है कि जब हम अपनी सेल्फ प्रॉब्लम से परेशान होते हैं या अपने बिजनेस के तौर पे थोड़ा सा परेशान होते हैं, या कुछ टीम का झोल झपाल चल रहा होता है, झोल झपाट जो भी होता है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा होता है। सो होता क्या है, उसका इफेक्ट ना हमारे नेटवर्क पे कहीं ना कहीं पड़ता है। हम क्या करते हैं कि इस नेटवर्क से उस नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, इस डाउनलाइन से उस डाउनलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, या अपने बाहर की बातें जो नेगेटिव चीजें होती हैं वो डाउनलाइन में शेयर करने लगते हैं। उससे क्या होता है, हमारे जो नेटवर्क है उसकी नींव कहीं ना कमजोर पड़ने लगती है। और डाउनलाइन हमारी एक एक पौधा जैसा होता है, अगर हम उसको स्टार्टिंग में सही से सींचेंगे तो उसको आगे जाके मजबूती दे सकते हैं। लेकिन अगर हम उनके साथ नेगेटिव चीजें शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक नेगेटिव ही रिजल्ट देगी आगे जाकर। तो कभी भी अपनी टीम के साथ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स या नेगेटिव चर्चा, चैटिंग चाट कुछ नहीं, मतलब शेयर नहीं करनी, ताकि आपकी टीम में पॉजिटिव ऑरा बना रहे। और जहां पॉजिटिव ऑरा बना रहेगा वहां पे एक विशालकाय टीम बनाना आसान होगा। ऑलवेज वर्क टुगेदर विद योर टीम। मैं अपनी जर्नी में जो आज ये ट्रेनिंग जितनी भी है, मैंने जो अपनी जर्नी में एनालाइज किया है, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है या खुद एक्सपीरियंस किया है, उस सबको लेकर आज मैं ट्रेनिंग में टॉपिक डाले हैं। होते क्या है कि हम वर्क तो साथ में कर रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर, उसको हम बोलेंगे कहने के तौर पर, लेकिन हम जेन्युइनली वर्क साथ में नहीं कर रहे होते हैं। ये बहुत बड़ा मेजर कारण होता है टीम का लूज होना और टीम का छोड़ जाना या टीम साइज ना बढ़ना। सो यहाँ अगर हम अपनी टीम के साथ हमेशा टुगेदर होकर काम करते हैं, जैसे वो हैं ऐसे हम उनके साथ मिलके काम करें, तो टीम हमें लगेगी, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं डाउन टू अर्थ। अगर हम डाउन टू अर्थ होके काम करते हैं तो टीम को अच्छा फील होगा और वो ज्यादा तेजी से काम करने में इंटरेस्टेड होगी। डू नॉट फेवरेटिज्म। ये अक्सर देखा जाता है, ये मैंने फिर वही मैं बात बोलूंगा, एक्सपीरियंस है। अक्सर देखा जाता है डू नॉट फेवरेटिज्म। ज्यादातर टीम में हो जाता है, कुछ टीम अच्छा काम कर रही होती है, कुछ टीम काम नहीं कर पा रही होती हैं, या कभी कभी टीम को भी ऐसा लगता है कि यार हमारे साथ ऐसा हो रहा है। सो डू नॉट फेवरेटिज्म, इससे क्या होता है, टीम की नींव ढीली पड़ जाती है, टीम की नींव कमजोर पड़ जाती है, लोगों को विश्वास उठना शुरू हो जाता है, यार सर हमारे साथ इस तरह से कर रहे हैं। सो इस चीज से बचें, ये बहुत ही डेंजरस है फॉर योर नेटवर्क। ये पूरा का पूरा नेटवर्क हिला सकता है। अब तीसरा टॉपिक आता है हमारा, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम को बनाने में हेल्प करेगा, जिसको हम बोलते हैं क्रिएट गुड बॉन्डिंग एंड बिलीव विद योर टीम। अब टीम के साथ जितनी अच्छी बॉन्डिंग होगी, जितना अच्छा बिलीव होगा, उतना आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर उसको लेके जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि हाउ कैन वी क्रिएट बॉन्डिंग एंड बिलीव, कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो जानते हैं आगे। पहला, बीइंग ऑथेंटिक विद योर टीम एसोसिएट्स।
आप अपनी टीम के सभी एसोसिएट्स के साथ एकदम ऑथेंटिक बने, एकदम रियल, फेक बनने की कोशिश ना करें। काफ़ी सारे लोगों का क्या होता है रोल कि वो मिलते हैं इस तरह से कि वो उनके लिए ही इस इंडस्ट्री में आए हैं, लेकिन वो अंदर से क्या चाह रहे होते हैं कि यार तू कर और बने मेरा। यानी कहीं न कहीं वो एक अनरियल फेस उनको अपना शो करते हैं, उनको कहीं न कहीं फेकनेस शो होती है, जो कि उन्हें लगता है कि ये वहाँ पहुँच नहीं रही है, बट एक एहसास ऐसी चीज़ होती है जो कहीं न कहीं वहाँ पे एनर्जी देकर पहुँच रही होती है। सो बीइंग ऑथेंटिक, आप ऑथेंटिक बने अपने एसोसिएट के साथ, जो भी आप चीज़ कर रहे हैं जेन्युइन तरीके से करें, आप उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो जेन्युइनली करें, आप उनकी बुराई कर रहे हैं तो ऑथेंटिकली उनको उनके रीज़न देके करें, ताकि वो उसको इम्प्रूव कर सके, एज़ अ लर्निंग के तौर पे उसको ले सके। काफ़ी सारे लोग होता क्या है कि वो उसको एज़ अ लर्निंग ना लेकर वो बुरा मान के बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ऑथेंटिक होते हैं, सो जेन्युइनली आप अपनी टीम से कुछ भी कहते हैं, तो उन्हें वो महसूस होगा कि सर हमारे फ़ायदे के लिए ये चीज़ हमसे शेयर कर रहे हैं। इसके अलावा आप उनके साथ में उनके बिज़नेस में भी ऑथेंटिक बन सकते हैं। कभी-कभार क्या होता है हम मिस कर जाते हैं या अपने फ़ायदे में हम छोड़ जाते हैं, सामने वाले के टारगेट को हम भूल जाते हैं या छोड़ देते हैं जानबूझकर कि अगर उसका टारगेट कंप्लीट होगा तो यार मेरा टारगेट रह जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑथेंटिसिटी मिस करते हैं, तो बहुत बड़ा लॉस होता है। उस दौरान वो नज़र नहीं आता, लेकिन आगे जाकर वो बहुत बड़ा घाव आपको दे जाता है। कभी-कभार वो टीम भी छोड़ के चली जाती है। तो बीइंग ऑथेंटिक क्रिएट सम ब्रदरहुड। एक भाईचारा होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस दुनिया में भी रहने के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग तो एक इंडस्ट्री हो गई, लेकिन इस दुनिया में भी रहने के लिए भाईचारा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपस में भाईचारा नहीं होगा, आपस में मोहब्बत नहीं होगी, एक-दूसरे को समझने की क्षमता नहीं होगी, तो बड़ी हम एक बड़ी टीम नहीं बना सकते, हम बड़ा काम नहीं कर सकते। सो जितना हम आपस में भाईचारा डेवलप करेंगे, यानी कि सिर्फ़ बिज़नेस की बातें नहीं होनी चाहिए, बिज़नेस के साथ-साथ कुछ अपना एंटरटेनमेंट, कुछ अपना इस तरह से एक एनवायरनमेंट हो जिससे सामने वाले को लगे या हमारे एसोसिएट्स को लगे कि सर हमारे साथ बिज़नेस के साथ-साथ एक नॉर्मल लाइफ़ से स्पेंड करते हैं, जिससे हमें अच्छा फ़ील होता है। यानी कि एक अपनापन आपको वहाँ पे क्रिएट करना है, ताकि ये चीज़ आपके साथ लाइफ़ टाइम बनी रहे। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर लोगों के साथ में हमें काम करना होता है और यहाँ लोगों को जीतना होता है। प्रोडक्ट बेचना, प्रेज़ेंटेशन दिखाना ये बात का काम है, यहाँ सबसे पहले आप अपने आप ही को ही बेचते हैं, अपने यकीन को उसके सामने रखते हैं। तो जितना अच्छा आप अंदर से होगे उतना सामने वाले पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है गिव मेंटरशिप अलोंग विथ प्रोफेशनल लाइफ टू पर्सनल लाइफ। यानी जो मैंने बात अभी कही कि बिज़नेस के साथ-साथ आप उसकी पर्सनल लाइफ को भी मेंटर करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने बिज़नेस में इतना ज़्यादा खो जाते हैं, इतना ज़्यादा मतलब पैशनेट होके काम करते हैं कि सामने वाले की पर्सनल लाइफ को भूल जाते हैं। ये हम उससे पूछना मतलब या तो हमें टाइम नहीं मिल पाता या हम पूछते ही नहीं है कि आखिर तेरी पर्सनल लाइफ में चल क्या रहा है? अगर तेरा काम बढ़ रहा है, तो तू कहाँ से बढ़ा रहा है? कभी-कभार लोग ऐसे होते हैं गलत तरीके से भी हमारे यहाँ काम कर जाते हैं, बल्क बिलिंग करते हैं, लेकिन वो बिज़नेस के तौर पे नहीं पूछते कि यार बिज़नेस आ रहा है, ठीक है, हमें क्या लेना? लेकिन पूछना चाहिए कि भाई अगर तेरा बिज़नेस बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है? और तेरा बिज़नेस जा रहा है, लो जा रहा है तो क्यों लो जा रहा है? तू कहीं परेशान तो नहीं है? उसकी पर्सनल लाइफ़ में जाकर एंटर करना है ऑथेंटिकली, उसको समझना है, उसको जानना है, ताकि आपके एसोसिएट को लगे कि वाक़ई सर हमारे साथ बिज़नेस के साथ-साथ पर्सनल लाइफ़ में भी कनेक्टेड हैं और वो हमारे एक सच्चे मेंटर हैं जो हमारी लाइफ़ को एक सही दिशा देकर हमें कामयाबी के लिए आगे लेके जा रहे हैं। अब चौथा टॉपिक आता है मंकी सी, मंकी डू फॉर्मूला। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ मेरे जिन्होंने ये प्रेज़ेंटेशन बनाई है मोहित जी ने बहुत अच्छी पिक भी लगाई है, यहाँ देख सकते हैं आप। मंकी सी मंकी डू फॉर्मूला यानी कि जो आप करते हो, वही आपकी टीम करती है। मैंने यहाँ लिखा भी है बिकॉज़ योर टीम फॉलो यू एंड योर एक्शन। यानी कि जो हम चीज़ करते हैं, जो हमारे एक्शंस होते हैं, वही हमारी टीम उसको फॉलो करती है। अब यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में हर एक बंदा प्रेज़ेंटर हो, हर एक बंदा गुड स्पीकर हो, हर एक बंदा प्लान दिखाने वाला, हर एक बंदा 100 पीवी करने वाला हो, तो वो पहले आपको खुद बनना है।
जब आप अपने सेल्फ को इस तरह से ढालेंगे, इस सांचे में आपको अपने आप को ढालेंगे, तो आपकी टीम आपको देखते हुए अपने आप को उस तरह से ढालना शुरू कर देगी, यानी कि आपको फॉलो करेगी। अब कई बार क्या होता है, कुछ लोग करते हैं कि सर आप 100 पीवी की बिलिंग करा लीजिए, लेकिन उनका खुद का सेल्फ पीवी नहीं हो रहा होता, या वो बोलते हैं सर आप मीटिंग में जाइए, लेकिन खुद वो मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होते हैं। कई बार मैंने ऐसा देखा है। अच्छे भले जो समझदार अपलाइन होते हैं, जो इस इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ कर रहे हैं और काफ़ी नॉलेज रखते हैं, वो भी इस चीज़ को कर जाते हैं कि वो खुद मीटिंग में नहीं होते हैं, लेकिन अपनी टीम को वो बार-बार कहते हैं कि सर मीटिंग में जाइए, मीटिंग में बैठिए, मीटिंग अटेंड करिए। सो इससे क्या होगा, आपका एसोसिएट 1 से 2 बार तो जा सकता है, लेकिन वो जब देखेगा कि यार सर मुझे तो बोलते हैं, खुद प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो वो भी जाना छोड़ देगा। अब इससे आपको कितना लॉस होगा, ये आप भली ही भांति जानते हैं कि आपकी टीम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोड़ना शुरू कर देगी। मीटिंग में जाना छोड़ना शुरू करेगी, तो आपका नेटवर्क पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज़ मीटिंग में जाकर ही उस एसोसिएट को एक एनर्जी लेवल मिलता है, उस एसोसिएट को नई नॉलेज मिलती है, उस एसोसिएट को एक नया जोश मिलता है अपने ड्रीम को कंप्लीट करने के लिए। और यदि यदि वो ऐसे इवेंट्स में जाना छोड़ दे, मीटिंग्स में जाना छोड़ दे, सो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल बैठ ही जाता है। सो याद रखें इस मंकी सी मंकी डू फॉर्मूला को, जो कि बहुत कारगर साबित है, और सिद्धार्थ सर इसे बहुत फोकसली होकर वर्क करते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। 5वां पॉइंट है मेरा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज के हिसाब से, बीइंग कम्युनिकेटिव। जितना हम अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट होंगे, उतना ज़्यादा हम अपनी एक बड़ी टीम को क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी है, ईज़ी वे टू कम्युनिकेट विद होल टीम। एक आसान रास्ता क्या है जो आपको आपकी पूरी टीम के साथ कम्युनिकेट करा सकता है? तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि पहला पॉइंट, चूज़ सम एसोसिएट्स एंड क्रिएट अ कोर टीम। आपको कुछ यानी वो जो इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा करना चाहते हैं, जिनके सपने हैं, जिनके पास हिम्मत है, जिनके पास जोश और जुनून है और ताकत है इस सारी नेगेटिविटी को सहन करने की। ऐसे कुछ लोगों की हमें कोर टीम क्रिएट करनी है। अब कोर टीम क्रिएट करने के बाद हमें करना क्या है, वो मैं आगे बताता हूँ आपको। डू वीकली मिनिमम 2 कॉन्फ्रेंस कॉल्स या ज़ूम मीटिंग विद कोर टीम। अब इसमें आपने क्या करना होगा, इसमें मैं थोड़ा-थोड़ा पॉइंट आपको वर्बली बताने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ आप जब वीकली 2 कॉन्फ्रेंस कॉल या ज़ूम मीटिंग करते हैं, तो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हैं अपने वीकली टारगेट के बारे में। आप अपनी कोर टीम के टारगेट्स पता कर सकते हैं। आप उनसे ये मालूम कर सकते हैं कि सर आप इस महीने किस टारगेट को, किस लेवल को ब्रेक करने के लिए प्लान कर रहे हो। आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो फास्टेस्ट अचीवर बनने वाले हैं। आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो अपना लेवल अपग्रेड करने जा रहे हैं। या आपकी टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो न्यू कंसिस्टेंसी बनने वाले हैं। तो यहाँ आप इस तरह से पूरा का पूरा वीकली डिस्कशन कर सकते हैं, जिसके व्याप पर आप एक पूरे वीक की रिपोर्ट, पूरी वीक का स्ट्रक्चर रेडी कर पाएंगे कि यहाँ इस टीम में ये वर्क होने वाला है, इस टीम में ये वर्क होने वाला है। तो वो आपका एक स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ये पॉइंट मैं बोलूँगा कि बड़ी टीम क्रिएट करने में काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि अगर किसी भी काम को करने का एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया जाए, तो वो बोलते हैं इसे पाथ। एक अगर पाथ क्रिएट कर दिया, एक रास्ता क्रिएट हो जाता है, तो उस पे चलने में आसानी हो जाती है। अगर आपको रास्ता ही ना पता हो कि जाना कहाँ है, तो भटकते फिरोगे। सो कहीं न कहीं ये वैसे काम करेगा आपके लिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिवाइड योर 6 डेज टू वर्क विद योर मेन फ्रंट ग्रुप्स। आपने करना क्या है, आपने अपनी कोर टीम बना ली। अब कोर टीम बना के आपको उसे डिवाइड करना है 6 डेज में, क्योंकि ये हमारा जो बिजनेस से मेन फ्रंट 6 ग्रुप का है, जो स्टेबिलिटी लेकर आता है आने वाले वक्त में। तो आपको स्टार्टिंग से क्या करना है, अपने 6 ग्रुप्स ओपन करके उन 6 ग्रुप्स को 6 भागों में 6 दिन के हिसाब से डिवाइड कर देना है। उससे क्या बेनिफिट होगा, आप डे बाय डे पर ग्रुप में इजीली बात कर सकते हैं। आप पर ग्रुप का पर कोर मेंबर या पर कोर टीम की आप चूज करके वहां पर आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर इस हफ्ते का या आप इस महीने का क्या प्लान कर रहे हैं।
सो यहाँ आपका क्या होगा, हर एक टीम के साथ आप टाइम दे पाएंगे। ज्यादातर लोगों की शिकायत क्या रहती है, सर मुझे टाइम नहीं मिलता, सर मुझे टाइम नहीं देते, उस टीम में ज्यादा काम करते हैं, इस टीम में कम काम करते हैं, उसको ज्यादा देखते हैं, मुझे कुछ नहीं देखते। सो यहाँ पे ये प्रॉब्लम का भी सॉल्विंग हो सकती है अगर आप अपने 6 डेज डिवाइड कर देते हैं अपने 6 ग्रुप में। और इससे एक फायदा और है, जो आपके ग्रुप मेंबर हैं उनको ये भी महसूस नहीं होगा, ये भी फील नहीं होगा कि हम ही काम करने वाले हैं। उनको लगेगा सर भी बहुत बिजी रहते हैं, सर के और भी ग्रुप्स हैं जो वहाँ वो टाइम देते हैं, हमें 1 हफ्ते में 1 बार ही हमें वो मौका दे पाते हैं। सो वहाँ से आपके बातों की, आपकी ट्रेनिंग की, आपके टाइम की वैल्यू बढ़ेगी और काफ़ी तेज़ी से वहाँ पे वर्क हो रहा होगा और रिजल्ट भी अच्छे आएँगे। तो उसका एक बेनिफिट ये है। एंड डू वीकली कॉन्फ्रेंस कॉल, ज़ूम मीटिंग्स विद योर पर्टिकुलर टीम्स। जैसे जैसे कि मैंने अभी बताया कि जब आप 6 दिन आप अपने अलग-अलग ग्रुप के लिए क्रिएट कर लेते हैं, सॉरी डिवाइड कर लेते हैं, सो क्या होगा, आप पर टीम के साथ वीकली ज़ूम मीटिंग या कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं और उनके साथ उनके वीकली टारगेट्स की रिपोर्ट्स, उनकी सारी चीज़ें जो भी उनका प्लान चल रहा है या वर्किंग में जो काम वो कर रहे हैं, उसको वो एनालाइज़ करने में आसानी होगी। नेक्स्ट हमारा है, जैसे कि मैंने पीछे अभी बताया आपको, डू वीकली कॉन्फ्रेंस। यहाँ पे और भी क्या-क्या कर सकते हैं हम, व्हाट वी कैन डिस्कस, मंथली टारगेट्स, वीकली मीटिंग्स, वीकली रिपोर्ट, यहाँ हम सब ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग मी। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, चूज सम सीरियस एंड कमिटेड एसोसिएट्स एंड वर्क विद देम विथ फुल पैशनेट एटीट्यूड। अक्सर हम क्या गलती कर जाते हैं, ये हमें खुद नहीं पता होता कि हमें किसके साथ काम करना है, क्योंकि हम खुद इतना कैपेबल नहीं होते कि हम इस चीज को जज कर पाए। लेकिन जैसे जैसे हम मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं और हम ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमें मालूम पड़ता है कि कौन इंसान कितना कैपेबल है, कितना पैशनेट है, कितना ड्रीमर है। सो वहां जाकर हम इस चीज को सीख सकते हैं और हमें चूज करना है अपने लोगों को कि जिसके साथ हमें काम करना है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, इससे बेनिफिट ये होगा कि आप एक तो अपना समय बचा पाएंगे, आप अपने समय को हर किसी के साथ शेयर नहीं कर पाएंगे। ज्यादातर होता क्या है कि हम हर एक इंसान को टाइम देकर अपना टाइम खराब कर लेते हैं और काफी टाइम ये हम निकाल देते हैं और इससे हमारा टाइम के साथ साथ एनर्जी भी जाती है। तो यदि आप सही लोगों के साथ में सही लोगों के साथ में सही वे में काम करते हैं, पैशनेट होकर काम करते हैं, तो आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे और आप बड़ी टीम भी क्रिएट कर पाएंगे और यहाँ आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे। जो 7 टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टीच बेसिक्स ऑफ योर टीम, जो कि इस बिजनेस की नींव है, इस बिजनेस की स्ट्रेंथ है। अगर ये आपको नहीं आते हैं तो आप इस बिजनेस में जल्दी कामयाब नहीं हो सकते। बेसिक 7 स्टेप्स जो आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे, जहाँ देख सकते हैं आप, यूज द प्रोडक्ट्स, शेयर द प्रोडक्ट्स, लिस्ट बनाना होता है जिसमें आप अपने मोबाइल कॉन्टेक्ट्स यूज कर सकते हैं एंड अपने नियर बाय जहाँ जिससे भी आपने मिला हो, हाई हेलो होती हो, सबसे आप उसको लिस्ट में ला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, मीटिंग आप उनसे मीटिंग करेंगे, फिर टीम वर्क, फिर फॉलोअप। ये ऐसी 7 स्टेप्स हैं जो कि आप यूट्यूब पे जाकर, अभी कल भी हमारी एक मैम ने, ज्योति मैम है, ज्योति जैन जी, स्टार डायरेक्टर, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने 7 बेसिक स्टेप्स बताए थे और इस तरह से बताए थे कि सीधा दिमाग में उतर गए। यदि आपको जानना है, जो अभी नए लोग हैं इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो आगे जाके इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, रिजवान सर के पेज पे जाकर, ये आपको मिल जाएगा 7 स्टेप्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे बिजनेस में। अगर आपने इस पे मास्टरी कर ली तो आने वाले वक्त में आप मार नहीं खाने वाले, आप बहुत अच्छा नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। और इट्स ऑल अबाउट एजुकेशन, जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी आप उतना आगे बढ़ सकते हैं। Your team, your strength, and a strong team is formed with good and right education। जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, विदाउट एजुकेशन एक बड़ी और विशालकाय टीम बनाना काफी मुश्किल है और आपकी टीम ही आपकी स्ट्रेंथ है। और एक
स्ट्रॉन्ग टीम को बनाने के लिए एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे होने के साथ-साथ सही एजुकेशन सिस्टम। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि सिखाते तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके कुछ एथिक्स ऐसे होते हैं जो नुकसान देते हैं, जो अपने फ़ायदे के लिए होते हैं, कि ज़्यादा बिलिंग कराएँ या किसी भी प्रोस्पेक्ट को अगर वो लेकर आ रहे हैं तो उनका मात्र एक रीज़न ये होता है, एक उनका फ़ोकस होता है कि इसको ज़रूरत हो या ना हो, इसको जॉइन कराना ही कराना है। उसको ज़रूरत है ₹1000 की या उसके कैपेबिलिटी है ₹1000 से जॉइन करने की, 30 पीवी करने की, लेकिन उसपे ज़ोर डालते हैं कि 100 पीवी से ही जॉइन करना है। वो कहीं न कहीं गलत तरीके से, गलत एजुकेशन से वर्क करते हैं, जो कहीं न कहीं आने वाले वक़्त में आपको नुकसान दे सकता है। बिकॉज़ सपोज़ करते हैं आपने एक इंसान को अपने कहने पर बार-बार कहने पर जॉइन करा भी लिया, 100 पीवी से जॉइन करा लिया, बट वो कंफर्टेबल नहीं है। सो नेक्स्ट टाइम होगा क्या, ना तो वो आपको फ़ोन पिक करेगा, ना आपसे मिलना चाहेगा और ना ही वो कभी आपसे बात करेगा। लेकिन अगर आपने उसको सही चीज़ें बताई हैं, ज़्यादातर लोग ये भी करते हैं कि बेसिस प्लान है कुछ और उनको शो कुछ और कराते हैं, उनको विजुअलाइज़ कुछ और ही करा देते हैं, जिससे लोग खराब होते हैं। लेकिन अगर आप उसको सही एजुकेशन देते हैं, सही प्लान बताते हैं और सही तरीके से जॉइन कराते हैं, तो पहली बात वो आपके ऊपर फ़ेथ करेगा। वो बिलीव करेगा कि इस बंदे ने मेरे बारे में ही बात करी है। जब आप उसके बारे में बात करोगे तो वो वाक़ई में वो बोलेगा कि हाँ यार, जिस बंदे से मैं मिला, उसने मेरे बारे में बात करी। अभी तक मैं अगर बाहर की बात करूँ जॉब में या किसी और इंडस्ट्री में, वहाँ सब अपने बारे में बात करते हैं, लेकिन उस बंदे ने मेरे बारे में बात करी। सो इससे आपको फ़ायदा होगा, वो आगे आपके साथ लगातार जुड़ा रहेगा, खुद भी रेगुलर परचेज़ करेगा, खुद भी रेगुलर मीटिंग में आएगा और अपनी टीम को भी वहाँ पे वो लाने की कोशिश करेगा। सो एजुकेशन में काफ़ी ध्यान रखना है आपको। टीच योर टीम बेसिक्स एंड ऑल टीम एसोसिएट्स ट्राई टू डू ऑल बेसिक्स डेली। आपको करना यही है कि आप अपनी जितनी भी टीम है, जो सीरियस पर्सन है, उनको बेसिक्स सिखाने में हेल्प करनी है और जितने भी आपकी टीम में लोग हैं, मैं दरख्वास्त करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, जो यहाँ पे भी देख रहे हैं, कि जितने भी आपके अपलायंस आपको जो भी ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वो बेसिक्स हो या उसके अलावा कोई ट्रेनिंग्स हो, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करें, उसको डेली यूज़ करें, उसको फ़ॉलो करें, बिकॉज़ बेसिक्स इज़ योर बिज़नेस स्ट्रेंथ। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, सो आप अपनी दिशा से भटकते रहेंगे और अपनी मंजिल पर पहुँच नहीं पाओगे। लेकिन जहाँ आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, तो आप बिल्कुल क्लियर वे में आपको काम करने में हेल्प होगी। अ, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। डेवलप ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हम बहुत ही ज़्यादा लोग करते क्या है कि इस टॉपिक को भूल जाते हैं अपनी लाइफ में। लाइफ में से लोग उसको भूले बैठे हैं। उनका क्या रवैया होता है, वो हमेशा नेगेटिव चीज़ों पर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं और ज़्यादातर उसी पे ही ध्यान देकर रोने लगते हैं, एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि यार मेरे पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, ये होता तो मैं ऐसे कर लेता, वो होता तो मैं वैसे कर लेता, मेरे पास बाइक नहीं है या मेरे पास लोग नहीं है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मेरे अपलाइन सपोर्ट नहीं करते, मेरे डाउनलाइन साथ में नहीं है। इस तरह के वो एक नाशुक्रगुज़ारी करते हैं या मैं गरीब हूँ या मेरे पास साधन नहीं है, ऐसे करते हैं। ये बहुत ही गलत एटीट्यूड है। अगर आपको लाइफ में कामयाब होना है, सबसे पहले आपको एक ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड डेवलप करना होगा। ये सबसे मेजर पॉइंट है। जहाँ आप शुक्रगुज़ारी करोगे डेली, वहाँ आपको नियामतें और ज़्यादा मिलने लगेंगी। इसका एग्ज़ाम्पल मैं देना चाहूँगा, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, वो हमारे लिए हर वक़्त तैयार रहते हैं कुछ अच्छा करने के लिए और यदि हम उनको थैंक यू बोलते हैं, तो वो उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। आपने देखा भी होगा जब आप बाहर कहीं किसी को अपने काम के लिए यूज़ करते हो, आप उससे हेल्प माँगते हो, आप उसको आभार व्यक्त करते हो, थैंक यू बोलते हो, तो वो बंदा खुश होता है और फिर वो आपसे और ज़्यादा लगाव लगाता है क्योंकि आपने उसको आभार व्यक्त किया है। और फिर वो दिल से आपके लिए तैयार हो जाता है। आप यहाँ इसको अपने टीम में भी देख सकते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने अप्लायंस को आभार व्यक्त करते हैं कि सर आपके कारण ही मैं यहाँ आ पाया हूँ या आपके कारण ही मैं इतना डेवलप कर पाया हूँ।
तो उससे होता क्या है, उनके अप्लायंस उनके लिए और ज़्यादा खड़े हो जाते हैं काम करने के लिए कि यार ये बंदा बहुत ही जेन्युइन पर्सन है, आभार व्यक्त करता है, जेन्युइन तरीके से करता है। और ये चीज़ भी ध्यान रखनी है हमको कि हमें जो भी ग्रैटिट्यूड करना है वो जेन्युइन होना चाहिए, फेक नहीं होना चाहिए। मैं फिर बोलूँगा कि हमारे हाव-भाव, हमारे एहसास डिलीवर होते हैं एक एनर्जी के रूप में। अगर हम फेक हैं, तो हमारे जो एहसास है वो उसके सामने वाले के पास पहुँचेंगे और उसको महसूस कराएँगे कि फेक है पर्सन। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, फेक नहीं बनना है, एक रियल तरीके से आभार व्यक्त करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उस परमात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को, जिसने मुझे इस दुनिया में एक इंसान के रूप में जन्म दिया और पूरी बॉडी के पार्ट्स के साथ मुझे इस दुनिया में जन्म दिया, एक अच्छे पेरेंट्स के घर में। उसके बाद जैसे कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं मेरे पेरेंट्स हैं, यहाँ आप बहुत अच्छी स्लाइड लगाई है, मैंने कोशिश करी है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका भी, जिनके कारण आज मैं इस लायक बन पाया हूँ, जिनकी अच्छी गाइडेंस, जिनके हर तरीके जिनकी हर एक चीज़ को उन्होंने हमारे लिए करके दी है, अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी ज़िंदगी जीने हमारे लिए काफ़ी मदद की है और काफ़ी कुछ सैक्रिफाइस किया है इन्होंने। सो इनके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और मैं शुक्रगुज़ार हूँ सलमान सर का कहीं न कहीं, बल्कि इनके ही कारण कहीं न कहीं मैं आज इस इंडस्ट्री में टिका हुआ हूँ। बिकॉज़ जब मुझे 11 जनवरी को जॉइन किया गया था, प्लान तो मैंने बहुत पहले देखा था, बट मैं जॉइन नहीं हुआ था। लेकिन मैं घर पे आया और मैंने डिस्कस किया, सो सबने मना कर दिया, लेकिन मेरा एक ही ख़्याल ये था कि यार प्रोडक्ट तो वहाँ से भी यूज़ करते हैं, यहाँ से यूज़ कर लेंगे, क्या जा रहा है? पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, सीखते हैं, सीखने के बाद पता चलेगा हम कितने पानी में, या ये इंडस्ट्री हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है या हमारे लिए क्या कर सकती है। सो ये सोच के मैंने 11 जनवरी को, जो वो भी जब जब सर का कॉल आया, फ़ॉलो-अप में था मैं उनके, तो उन्होंने मुझे बुलाया ऑफ़िस, मैंने जॉइन किया, बिलिंग कराई, ₹750 से मैंने जॉइन किया और मुझे रिजवान सर से मिलाया गया। और उस दिन मेरा 1 घंटे का जो काउंसलिंग हुई थी, वो इतनी शानदार, इतनी तगड़ी वाली काउंसलिंग हुई थी कि मैंने उसी दौरान सोच लिया था कि आज ही छोड़ूँगा वेस्टीज। मतलब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, जब वहाँ से रिप्लाई आ रहे थे। मेरे को आज भी वो बातें याद हैं, मैं शेयर करना चाहूँगा। सपना मैम यहाँ पे ऑनलाइन है, तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ बात कर रहा था सर से, तो सर से सर मुझे बता रहे थे ऐसे करना है, वैसे करना है। तो मैंने कहा सर बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा। तो झटाक से सर पीछे से आवाज़ आती है सपना मैम की कि यहाँ कोशिश नहीं चलती, काम करना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं बड़ा बड़ा परेशान सा हुआ, मैंने यार आज तो मेरा पहला ही दिन है और पहले दिन इस तरह से मेरे साथ बिहेव हो रहा है तो आगे क्या होगा? मैंने आज ही वेस्टेज छोड़नी है, ये मैंने डिसाइड कर लिया था। लेकिन अगेन वही मैं बोलना चाहूँगा, फ़ॉलो अप की ताकत, पावर ऑफ फ़ॉलो अप। मैं लगातार फ़ॉलो अप में रहा सर के, और सर ने मुझे फिर 28 जनवरी को कॉल करी और बताया कि ऐसे-ऐसे हमारा एक लेवल होता है, फास्ट ट्रैक लेवल, उसके लिए डिस्कशन करना है आपके साथ बैठ के। सर ने बुलाया, मैं गया, मैंने बात को सुनी, समझी, कोशिश की, 3 दिन में मेरा फास्ट ट्रैक भी हो गया बिकॉज़ ऑफ गाइडेंस ऑफ सलमान सर। सो कहीं इनका बहुत बड़ा रोल रहा है, आज जो मैं डेवलप हुआ हूँ। इन्होंने काफ़ी मुझे टाइम दिया है, हर तरीके से, काफ़ी टाइम दिया है, जिससे मैं आज इतना कॉन्फिडेंटली यहाँ बैठ के ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा हूँ, इतने बड़े-बड़े दिग्गज लीडरों के बीच। मैं एक सिल्वर डायरेक्टर और मेरे से ऊपर-ऊपर के लेवल के डायमंड डायरेक्टर, स्टार डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर, सारे तरह के लेवल के बैठे हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस मेरे अंदर ला पाए, जिसके कारण मैं ये चीज़ कर पा रहा हूँ। और इन सरकार, जो कि सबके चहीते हैं, सबके गुरु हैं, बहुत टाइम देते हैं हमें सिखाने में और बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। रिजवान सर हमारे गुरु, और आगे भी इनसे सीखते रहेंगे। और इनका भी कहीं न कहीं लाइफ में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहा है, ट्रेनिंग दे-देकर, हमें डेवलप करने में, हमें आगे बढ़ाने में। और ये पिक्चर देख रहे हैं, ये एलटीबी की पिक्चर है, जहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिला था और सर के द्वारा मुझे दिया गया था। तो इनका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है मेरे इस डेवलपमेंट में। और जो ट्रेनिंग का ज़िक्र कर रहे थे, लाखों रुपए से ज़्यादा जो बता रहे थे, वो ट्रेनिंग इन्हीं के थ्रू लेने का मौका मिला मुझे। और बहुत फ़र्क आया उस ट्रेनिंग को लेने के बाद, एक नया कॉन्फिडेंस, एक नया नईम मेरे के अंदर जागा, जिससे मैं एक नया कॉन्फिडेंस क्रिएट कर पाया। और आज आप सभी के सामने, जहाँ लगभग 80-90 लोग हमारे पार्टिसिपेट हैं, बोल पा रहा हूँ। जो एक इंसान नॉर्मल सा बंदा बोल भी नहीं पाता था, आज वो ऑनलाइन आके बात कर रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एंड
मैं शुक्रगुजार हूँ सिद्धार्थ सर का भी, इनकी भी काफ़ी ट्रेनिंग्स ली हैं और ट्रेनिंग्स को लेकर आज हम इतना कैपेबल बन पा रहे हैं। इनके माध्यम से काफ़ी सारे लोग आज महीने के लाखों पैसे कमा रहे हैं, सक्सेस हासिल कर चुके हैं और सिर्फ सक्सेस ही नहीं, एक नाम उन्होंने ऐसा हासिल किया है, अपने आप की एक पहचान बनाई है जो किसी इंडस्ट्री में बनाने बहुत मुश्किल हो सकता था। लेकिन आज इनकी टीचिंग से, इनकी गाइडेंस से काफ़ी सारे लोग सक्सेस हो पाए। सो बहुत बड़ा रोल रहा है इनका भी और सबसे बड़ा रोल रहा है मैनेजमेंट का। थैंक्स टू अनबिलीवेबल मैनेजमेंट ऑफ वेस्टीज मिस्टर गौतम बाली सर, अ मैजिकल मैन, जिन्होंने बहुत सारी लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट किया है, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट। और उनके साथ-साथ मैं शुक्रगुजार हूँ दोनों पार्टनर मिस्टर दीपक सूद सर का एंड कन्वरवीर सर का, जिनके कारण ये कंपनी आज इतने बड़े मकाम पर पहुंच पाई है। यदि ये लोग सोचने की हिम्मत ना करते तो आज लोग शायद इतनी बड़ी सक्सेस हासिल ना कर पाते। तो मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। ऑलवेज कीप ग्रेटिट्यूड एटीट्यूड, बिकॉज जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और बढ़ जाती हैं, खुश होने से कम हो जाती हैं, सब्र करने से खत्म हो जाती हैं और परमात्मा का शुक्र अदा करने से खुशियों में बदल जाती हैं। तो इसलिए हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए। ग्रेटिट्यूड एक पार्ट है आपकी लाइफ का जो हम मिस कर जाते हैं। अगर हम लगातार ग्रेटिट्यूड करते रहेंगे तो ऊपर वाला हमें इससे ज्यादा हमारी लाइफ में देगा। लाइफ में चैलेंजेस सबके आते हैं, ये भी एक पार्ट है लाइफ का, बट डिपेंड ये करता है कि यहाँ आप कितना खड़े होकर स्टेप के गिर जाते हैं। तो हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहिए। ये एक कोशिश थी मेरी ट्रेनिंग देने की जो कि कंप्लीट हो चुकी है। सो थैंक यू सो मच ऑल पार्टिसिपेंट। थैंक यू सो मच रिजवान सर, घनश्याम सर, सलमान सर और जितने भी मेरे टीम एसोसिएट हैं। और मैं बहुत ही ज़्यादा थैंक यू कहना चाहूँगा मिस्टर मोहित श्रीवास्तव जी को, जिनके करके ये प्रेजेंटेशन आज क्रिएट कर पाए हम। पिछले 3 दिन पहले मैंने सर को बोला था कि सर मुझे ऐसे तो मीटिंग देनी है, लेकिन मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी ट्रेनिंग हम बना पाएंगे और मैंने यकीन किया मोहित जी के ऊपर। उन्होंने पूरे पूरे टाइम देकर उन्होंने इस शानदार ट्रेनिंग को क्रिएट कराया। वो बहुत ही शानदार मुझे ये लगी ट्रेनिंग। तो थैंक यू मोहित जी एंड थैंक्स टू ऑल। ये ट्रेनिंग मेरी यहीं समाप्त होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ही शानदार ट्रेनिंग रही नईम भाई। जैसे आपकी पहली ट्रेनिंग थी, जिस हिसाब से आपने अपने आप को डेवलप किया है, जिस हिसाब से आपके कंटेंट थे और किस तरह से मतलब टीम को, अच्छी टीम का निर्माण किया जाए, है ना, और किस तरह से टीम के अंदर टाइम का मैनेजमेंट किया जाए, है ना, फेवरेटिज्म ना किया जाए, मतलब अल्टीमेट टॉपिक जो लोगों को चाहिए थी। और बहुत कुछ आज सीखने को मिला, मुझे खुद बहुत सीखने को मिला आज आपसे। तो बहुत बहुत अच्छी अपनी ट्रेनिंग करी है। सर आप सभी से सीखा है। आपका ड्रेसअप आज बहुत अच्छा है सर, बहुत बढ़िया, कमाल है एकदम, बिल्कुल प्रोफेशनल, राइट। चलिए सर, बहुत अच्छा। चलिए हम लोग कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए, बहुत से लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ है। चले हम वन बाय वन उनसे हम लोग लेना स्टार्ट करते हैं फीडबैक। हाँ जी, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ मिस्टर रघुनाथ गुप्ता। हाँ जी रघुनाथ जी, हेलो हेलो रघुनंदन जी। हाँ जी, आप अनम्यूट है। हाँ जी, हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ सुन पा रहे हो सर? हाँ सुन पा रहे। हाँ जी, कैसे हो सर? बहुत ही अच्छी मीटिंग है सर, मजा आ गया, बहुत नई जानकारियां मिली और कुछ थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ नया जानने के लिए मिला सर। बराबर है, ग्रेटिट्यूड आपने जैसा बताया उससे बहुत सारी अच्छी जानकारी मिली। थैंक यू हाँ जी सर, और बहुत ही मतलब आपसे एक चीज और सीखने मिली कि हम भी नहीं बोल पाते हैं कहीं बाहर जाके, तो आज हमें भी ऐसा लगता है कि हम भी आगे जाके बोल पाएंगे, लोगों से मिल पाएंगे और उनको बिजनेस की बारीकियां भी बता पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए मैं हेमराज शर्मा जी को अनम्यूट कर रहा हूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, हेमराज शर्मा जी। नमस्कार जी, मैं कुवैत में रहता हूँ। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार। आजकल मैं आपका सुबह 2:30 बजे उठ के और हमेशा योगा करता हूँ, आपके साथ में हमेशा देखता हूँ, आपकी मीटिंग अटेंड करता हूँ। लेकिन 2 दिन पहले आपकी स्टोरी जो आपने सुनाई वो तो बहुत ही आकर्षित थी, और आज ये जो सुना
इससे मुझे लगता है कि हमें पता नहीं लोग क्यों पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। स्पेशली इनका जो फोटो जो काम करते हुए स्टेप्स पे ऊपर जाते हुए लकड़ी के साथ में, और ये वो देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं खुद यहाँ पे साइड पे और साइड इंचार्ज हूँ, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी उम्र इस टाइम 56 की है, बट मैं जब से देखा तरुण जी के साथ में और ये सब बहुत अच्छा लगा, और मैं इसमें आगे बढ़ना चाहता हूँ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू जी। चलिए मोहम्मद ये क्या है, अज़ार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर बहुत लाजवाब रहा। नहीं सर, बहुत बढ़िया बोल पाए हैं आज सर। मैं तो पहली बार इनकी मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ। बहुत ही बेहतरीन, थैंक यू लाजवाब रहा सर। और थैंक सर आपका, बहुत बढ़िया आपने हम लोगों को मैसेज दिया है आज, बहुत लाजवाब रहा सर। मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ वैसे। ओके सर, जी जी। हाँ जी, चलिए मैं दिनेश चंद्र जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। दिनेश जी, चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं घनश्याम जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। सर गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नहीं भाई, रियली आपने तो आज कमाल कर दिया। मैंने आज बताऊं आपको तो आपका पहले पॉइंट से लेके वाई से लेके फोकस से लेके नेगेटिव थॉट से लेके एक एक पॉइंट मैंने लास्ट ग्रेटिट्यूड एंड इनएटिट्यूड नोट किया है, एक भी पॉइंट मैंने मिस नहीं किया, और मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा। और मैं आपके लिए दो बातें कहना चाहूंगा। मेरे एक तो ये कि मेरे आज को देख करके आप मेरे कल के बारे में मत सोचना, कल बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरा कि मैं कई बार सुनता हूँ आदमी की नींव अच्छी होनी चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी नींव बहुत अच्छी स्ट्रांग हो गई है। अब जो आपकी बिल्डिंग है वो बहुत बड़ी इमारत बनने वाली है, बहुत ऊंची इमारत बनने वाली है, ये साफ दिख रहा है ना। वेरी गुड, रियली वेरी गुड। मैं जितना भी कहे प्रशंसा, बहुत अच्छी रही मीटिंग। क्योंकि मैंने सर से परमिशन लिया था, मैं 1 मिनट का टाइम जरूर लूंगा। ये तो मैंने आपके बारे में बात किया, और मुझे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना है जो मैं आजकल महसूस कर रहा हूँ। आज मेरा जाना हुआ ग्रेटर नोएडा, और जब मैं ग्रेटर नोएडा जा रहा था देख रहा था कि ये मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनिएगा। मेरा आज ग्रेटर नोएडा जाना हुआ सुबह 5 बजे, और जब मैं जा रहा था तो सर की ट्रेनिंग देता हुआ जा रहा था, और मैं देख रहा था कि मेरे आसपास में बहुत सारे लोग पैदल चल के जा रहे थे, कुछ औरतें थी, कुछ बच्चे थे, अपने कंधे पे सामान लेके जा रहे थे, और बहुत ही मतलब एक मार्मिक सिचुएशन थी, देख के आंसू से आ रहे थे। तो मैंने वहां से आज एक सीख ली, और मैं आने के बाद तब से मॉर्निंग से ही काम कर रहा हूँ इसके ऊपर। और मैं आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा, जितनी मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करें, जहां भी अटेंड करें, एक मैसेज जरूर दे अपने आप को, अपनी टीम को और खुद को भी, कि आज से एक ही आदमी को चाहे 4 रोटी सब्जी बना के दे, चाहे 10 रुपए की हेल्प करें, पर हेल्प जरूर करनी है। आज से घर से बाहर निकलने के बाद एक व्यक्ति की हेल्प जरूर करनी है। और मैं जानता हूँ, मैं मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मोहम्मदन फ्रेंड्स को बताते भी कि हम अपनी आमदनी का एक हिस्सा देना चाहिए। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आज अपने घर से जो भी सक्षम है, चाहे 4 रोटी बना लो, पैक कर लो फॉइल में, एक सब्जी लेके जाओ और जाके दो किसी को, लेकिन दो जरूर। किसी को 10 रुपए 5 रुपए की हेल्प करो, लेकिन करो जरूर। मैं काम डेली करता हूँ, शायद कभी बाहर नहीं निकल पाता तो नहीं कर पाता हूँ, मैं बताता हूँ, रियली बहुत अच्छा लगता है, और ईश्वर आपको उसका 10 टाइम 100 टाइम वापस करते हैं। तो मेरा एक मैसेज है, थैंक यू वेरी मच सर, मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। हाँ सपना जी, आप अनम्यूट हो गए हो। जी जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बहुत बढ़िया, नहीं बहुत बढ़िया ट्रेनिंग रही आज, और बहुत कुछ सीखने को मिला टीम वर्क में, और मतलब और क्या इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, या नए लोग जो भी अब टीम बना रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा मैसेज था। बहुत शानदार मीटिंग रही, और मैंने खुद बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि पहले दिन मैंने तुम्हें कुछ बोल दिया था तो शायद तुम चले जाते। मैं बहुत ध्यान रखूंगी कि ऐसी चीजें ना करूं नए व्यक्ति के साथ। एक्चुअली जब कोशिश की बात होती है तो हम लोगों के कुछ चीजें जाग जाती है, क्योंकि कोशिश पे सर रिजवान जी बहुत सख्त है इस बात पे कि कोशिश तो करनी नहीं है, तो करना है या नहीं करना है। तो वही शायद मैंने तुम्हें बोल दिया उस दिन कि यहाँ कोशिश तो चलेगी नहीं तुम्हारी। और लेकिन थैंक यू, तुम रुके रहे। तुम गए नहीं, तुमने डिसीजन जाने का नहीं लिया, तो उसके लिए थैंक यू। और बहुत और भी उसके अलावा भी, जैसे हमने टीम वर्क में जो भी चीजें आज सबके काम आएंगी, बहुत बहुत बढ़िया। थैंक यू आज की ट्रेनिंग के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। गॉड ब्लेस यू। रूपाली पटेल जी हैं, रूपाली पटेल के नाम से मोबाइल है इनका। हाँ जी रूपाली।
हेलो, आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, चलिए मैं अनम्यूट कर रहा हूँ अशोक रावत जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। और आज नईम भाई का एक नया रूप देखने को मिला। सिद्धार्थ सर की एक ट्रेनिंग मुझे याद आ गई। सिद्धार्थ सर कहते हैं कि लीडर जो है कोई भी पैदाइशी नहीं होता, बनता है। वो ट्रेनिंग से बनता है, वो सीख के बनता है, वो एक लर्निंग प्रोसेस के अंदर में निखार आता रहता है। आज बहुत दिनों बाद नईम भाई को सुना और ऐसा लगा कि मतलब एक लीडरशिप की तरफ बढ़ चुके हैं और बहुत जबरदस्त लीडरशिप आज जो मैंने नईम भाई में देखी सर, सल्यूट है। और बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ सर रिजवान सर का। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हम सब लोगों को घर पे बैठ के दिला रहे हैं और उनका बहुत बड़ा एफर्ट्स है पूरी टीम को आगे बढ़ाने में। तो एक बार उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अशोक जी, आप भी तैयार हो जाइए ट्रेनिंग के लिए। ठीक है सर। अच्छा, आपका टाइम चाहिए सर? हाँ जी, टाइम चाहिए सर आपका। चलिए फैबिन जी, मैं हाँ जी मैं फैबिन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ फैबिन जी। सर थैंक यू, मैं ग्रेटफुल हूँ आपने इतना बढ़िया। सर जी अंसारी साहब के लिए इतना जबरदस्त नेटवर्किंग वाला दिमाग वाला चीज में ग्रेट। मेरा क्वेश्चन था कि आप इनको आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही, प्लीज। हेलो। ओके, एक मिनट सर। हाँ ऑडिबल। मेरा वॉइस क्लियर है? क्लियर है। हाँ, मेरा वॉइस क्लियर है अभी? पहले क्लियर था, वो फिर से मेरा सवाल सर, पहले तो आपको मैं बहुत ग्रेटफुल, धन्यवाद। मेरा बहुत ग्रेटफुल और धन्यवाद है कि फिर से। हेलो प्रेजेंटेशन किया है, इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी सर।